जी हाँ, बहुत सारे बच्चों के मैसेज मेरे मेरे इंस्टा मनी गैरी रील पर और मेरे व्हाट्सएप जैसे बताएं यूके ने कौन से ऐसे रूल बना चुके हैं, जो कुछ रूल तो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, कुछ 2027 में हो गए। बिकॉज गैरी सर हम बहुत सारा पैसा खर्च कर सितंबर 2026 और जनवरी 2027 में यूके स्टडी वीजा पर आ रहे हैं, और कुछ बच्चे यहाँ पर वर्क वीजा में और कुछ बच्चे ऑलरेडी यूके में है जो हाफ वे थ्रू है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, उन पर डिस्कस करेंगे। पर जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम गैरी है, यूके 20 साल से रह रहा हूँ और लोग की हेल्प के लिए सीकर बनाकर उनके ब्याह पर जॉब अप्लाई करके देता हूँ। गाइस, अगर आप कोई हेल्प है, आप मेरे व्हाट्सएप पर आ सकते हैं, चैनल को फॉलो कर लीजिए। पहला यूट्यूबर जो डिफरेंट कंट्रीज में जाकर लोकल जॉब ढूंढता है, और प्लीज वीडियो को लाइक कर मोटिवेट कीजिए। ऐसे प्रोफेशनल में खुद रोज रॉयल जैगुआर में एज ए प्रोजेक्ट में काम कर चुका हूं, अब लोग की हेल्प के लिए जीता हूं। तो गाइस प्लीज व्हाट्सएप राइव में आपके सीकर बनाकर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और पूरे यूरोप में अप्लाई कर दूंगा और उसका पूरा प्रूफ दूंगा। तो वेलकम टू चैनल गैरी चीबी। जब पहला प्रपोजल बनाया था आरएफई लेवल 3 to 5 है, मैक ने उन सारी मीडियम स्किल को खत्म कर दिया है, जिस कारण नियरली 200 ऐसे वर्क वीजा है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में जिनको अब जॉब नहीं मिलेगी। बिकॉज मैक का मानना है इन सारी जॉब की अब यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है जो लोग मिड लेवल यहाँ पर आना चाहते थे। जी हाँ, आरएफ लेवल 3 to 5 वो होता है जिनके पास मीडियम स्किल होती है। इसके अलावा उन्होंने सोशल केयर वर्कर के लिए भी रिक्रूटमेंट बंद कर दी ओवरसीज के लिए। अब जो 2020 में बोरिस जॉनसन ने शुरू किया था आप केयर टेकर सीनियर केयर वीजा, जहां पर आपको यहाँ पर जॉब आसानी से मिल जाती और लाखों लोग यहाँ पर डिपेंडेंट के साथ आए थे, उसको बंद कर दिया गया। इवन यूनिवर्सिटी को फीस पे करनी गवर्नमेंट को, अगर वो रिक्रूटमेंट कर रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को यहाँ पर आने के लिए, और उनको अपना लाइसेंस बचाने के लिए स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट एक बार अच्छे से चेक करने पड़ेंगे। अगर ये फाइंड आउट किया कि उन्होंने कंप्लायंस को फॉलो नहीं किया एज पर गवर्नमेंट यूके, तो उनकी यूनिवर्सिटी का लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाएगा। ग्रेजुएट वीजा जो बच्चे को मिलता था स्टडी कंप्लीट करने यूके मास्टर बैचलर 2 साल का, अब उसको 18 महीने का कर दिया गया है। और इंग्लिश टेस्ट को स्ट्रिक्ट कर दिया गया, अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं उनको बेसिक इंग्लिश टेस्ट देना ही पड़ेगा। और इवन की ये प्रपोजल दिया गया है कि इंडेफिनिट लीव टू रिमेन को 5 से 10 साल कर दिया गया, और कुछ लोग 15 साल है जिन लोगों ने बेनिफिट क्लेम किया 12 मंथ, और कुछ के लिए 20 साल है जिन्होंने 12,000 यहाँ पब्लिक फंड क्लेम किया है। इलीगल माइग्रेंट 30 साल पक्के होंगे, और इवन की केयर टेकर सीनियर केयर टेकर तो 15 साल में होगा। पर जिनकी सैलरी 1,25,000 पर ईयर है, आप 3 साल में पीआर ले लोगे यहाँ की, जिनकी सैलरी 50,000 पाउंड से ज्यादा है, आपको स्टिल 5 साल मिलेगा। डॉक्टर, नर्सिस और टीचर को भी 5 साल मिलेगा। अगर आपने कोई सोशल वर्क किया, वॉलंटरी वर्क किया है, आपको 7 साल में इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिलेगा। और जो आज की डेट में जो मेरे से बच्चों को मिले 2011 5 साल के बाद इसको बढ़ा दिया गया है। इंटरनेशनल वीजा, ग्लोबल टैलेंट वीजा को कोटा को बढ़ा दिया गया और उसके रूल्स इजी कर दिए गए हैं। और 22 जनवरी 2025 से मैक ने बोला था आरएफ को लेवल 3 to 5 जो मैंने बताया स्किल, उसको खत्म कर दिया गया है। ओवरसीज रिक्रूटमेंट सोशल केयर वर्कर 22 जुलाई 2025 से बंद कर दी गई है। और हाई इंटरनेशनल ग्लोबल टैलेंट वीजा के रूल्स इजी कर दिए 2025 से। जो इमिग्रेशन स्किल चार्जेस थे दिसंबर 2025 से इंक्रीज कर दिए गए हैं। और जो लोग स्किल वर्कर वीजा पर आ रहे हैं या पोटेंशियल वीजा पर आ रहे हैं, अब आपको इंग्लिश B2 लेवल देना पड़ेगा, जो 8 जनवरी 2026 से इंप्लीमेंट कर दिया गया है। और स्टूडेंट कंप्लायंस रूल यूनिवर्सिटी के शुरू कर दिए गए 1 जून 2026 से आपके रूल्स काफी स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं। इन फ्यूचर में क्या करने जा रहे हैं, इन फ्यूचर में 1 जनवरी 2027 से ग्रेजुएट वीजा को 18 महीने का करने जा रहे हैं 2 साल से। जो लोग ऑलरेडी यूके में हैं उनको भी शायद 10 साल के इंडेफिनिट लीव के लिए वेट करना पड़ेगा। और उन्होंने ये भी कहा है आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, आपकी सारी 12,570.3 से 5 साल में होनी चाहिए, और आपको देना पड़ेगा B2 इंग्लिश एडवांस लेवल टेस्ट भी आप लोग यहाँ पर आएंगे। पर जिनकी सैलरी 1,25,000 पाउंड है आपको मिलेगी 3 साल में, जिनकी सैलरी 50,270 पाउंड है आपको मिलेगी 5 साल में। और कुछ लोग जो यहाँ पर डॉक्टर हैं, जो नर्सिस है, आपको सिर्फ 5 साल मिलेगी। जो लो स्किल वर्कर वीजा जैसे केयर टेकर सीनियर केयर टेकर आप 15 साल में मिलेगी। तो साइलम सीकर है उनको सिर्फ 30 महीने का मिलेगा। उसके बाद उनका केस रिव्यू किया जाएगा, अगर उनकी कंट्री सेफ है उनको रिपोर्ट कर दिया जाएगा। जो लोग ऑलरेडी यूके में है उन पर भी रूल इंप्लीमेंट होंगे, पर अभी गवर्नमेंट ने इसके बारे में कुछ नहीं बोला है। आपको क्या करना है, आपको गवर्नमेंट वेबसाइट पर कीप आई ऑन करना है। अगर आप यूके जॉब लेना चाहते हैं उसके 2 मेथड बिल आपको जॉब से दिखाई, यहाँ पर जाइए जॉब अप्लाई कीजिए। अगर आपको जॉब अप्लाई करना नहीं आता, आप मेरे पास एज ए बड़ा भाई, मेरे पास यूके का सॉफ्टवेयर में सीक्रेट बनाकर आपके यहाँ पर नौकरी जॉब अप्लाई करके दूंगा। बट ऑन द मीन टाइम आप चाह रहे सदा खुश रहें।